दिल्ली के जिस्म फरोशी के बाजार में एक बार फिर गर्माहट है। गर्माहट धंधे के उतार चढ़ाव को लेकर नहीं बल्कि धंधे पर कब्जे को लेकर है। और कब्जे की इस जंग में आमने सामने हैं सोनू पंजाबन और उसके दुश्मन। आरोप है कि सोनू पंजाबन इसके लिए अपने दुश्मनों को जान से मारने की धमकी दे रही है। इसको जलन होने लगी कि हाँ मेरा जो है मेरा साथ छोड़ के चला गया है, तो जलन होती है तो होती रहे। अपनी रेपुटेशन तो मैं संभाल के ही रखूंगा ना। मैं अपनी रेपुटेशन किसी की वजह से क्यों डाउन करूं? सोनू पंजाबन, ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। एक बार फिर ये नाम सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह है ये शख्स। इस शख्स का नाम है राहुल कपूर। दिल्ली में जिस्म फरोशी के बाजार का ये जाना पहचाना नाम है। कभी सोनू पंजाबन के साथ काम करने वाले राहुल को इन दिनों सोनू पंजाबन से ही जान का खतरा सता रहा है। और राहुल के इसी डर का नतीजा है कि वो कैमरे पर अपना चेहरा तक नहीं दिखाना चाहते। राहुल कपूर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि सोनू पंजाबन उसकी हत्या कराना चाहती है। 2008 में मेरे ऊपर पहले भी हमला कराया था इसने। जब भी मैंने जो है मीडिया बुलाई और धारीवाल साहब के पास गया, और एक बार नहीं 100 नंबर पे 50 बार मैंने फ़ोन भी किया है, ठीक है। उसके घर के नीचे खड़े होकर उसके मुंह के सामने भी फ़ोन किए। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी। कभी इसके भाई भाई चौड़े हो जाते हैं, ब्लेड मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो है 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर हर ब्रोकर पे हैवी हो जाते हैं। सोनू पंजाबन यानी दिल्ली में जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वाली महिला, वो सोनू पंजाबन जिसके किरदार पर फुकरे जैसी फिल्म तक बनी थी। वही सोनू पंजाबन जिसे 4 साल पहले दिल्ली पुलिस ने कई साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। तब सोनू पंजाबन पर महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी मकोका जैसे कड़े कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। राहुल कपूर का दावा है कि सोनू को गिरफ्तार उसी ने करवाया था और अब जेल से बाहर आने के बाद सोनू पंजाबन उससे बदला लेना चाहती है। दरअसल ये सारा मामला दिल्ली के जिस्म फरोशी के बाजार से जुड़ा हुआ है। कभी देह व्यापार के बाजार का बादशाह कहे जाने वाले कंवलजीत के साथी राहुल कपूर के मुताबिक सोनू चाहती थी कि वो उसके साथ मिलकर काम करे, जिसके लिए राहुल तैयार नहीं था। राहुल के मुताबिक मना करने पर सोनू उसे धमकी देती थी। इसी से तंग आकर उसने 2011 में सोनू पंजाबन को गिरफ्तार करवा दिया। राहुल के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद सोनू पंजाबन उस पर साथ मिलकर काम करने का दबाव डाल रही है। ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि राहुल का कहना है कि अब वो ये काम छोड़ चुका है। क्या अभी भी आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। कब से काम छोड़ा आपने ये? मैंने 2013 में लास्ट में काम बिल्कुल छोड़ दिया था। गौरतलब है कि सोनू पंजाबन तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। IBN 7 से फोन पर हुई बातचीत में सोनू पंजाबन ने कहा, राहुल कपूर बेहद गंदा इंसान है। कारोबारी रंजिश के चलते वो उसे बदनाम कर रहा है। रंजिश की वजह से ही वो इधर उधर फोन कर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि साजिश जैसी कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा पर एक समय दिल्ली के सेक्स रैकेट की क्वीन बनने के लिए आपराधिक साधनों का सहारा लेने का आरोप लगा था। पिछले साल उज्बेकिस्तान की बैले डांसर की हत्या हुई थी। बैले डांसर की हत्या में गगनदीप का नाम आया था। गगनदीप को सोनू पंजाबन का साथी कहा जाता था। चर्चा थी कि गगनदीप विदेशी लड़कियों के साथ दिल्ली के सेक्स रैकेट पर कब्जा जमाना चाहता था, इसीलिए सोनू पंजाबन ने उसे जाल में फंसा दिया। 2011 में जब साउथ दिल्ली पुलिस ने सोनू पंजाबन को गिरफ्तार किया तो कई गंभीर आरोप लगे थे। कहा गया था कि सोनू लड़कियों को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल रही थी। दिल्ली के जिस्म फरोशी के धंधे पर काबिज होने की लड़ाई काफी अरसे से चल रही है और सोनू पंजाबन उसका अहम हिस्सा है। राहुल कपूर ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उसने दिल्ली के सेक्स रैकेट में चल रहे गैंग वॉर की तरफ इशारा किया है। जिस्म फरोशी के बाजार में गैंग वार कोई नई बात नहीं है। इस धंधे में सारा खेल मालदार कस्टमर और नई नई लड़कियों को अपने गैंग में शामिल करने की है। ये बाजार इस बार फिर गर्म है। अगर समय रहते पुलिस नहीं चेती तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। कैमरामैन वेंकटेश के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7।